हाय गाइस, आज एक्सपायरी थी और आज का हमारा प्रॉफिट है अप्रोक्स 24,000 रुपये के आसपास का। और मैं लास्ट अगर 10-11 दिन की बात देखें तो लास्ट 10-11 दिन से हमने एक भी दिन जो है वो लॉस में क्लोज नहीं करा है। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिन्हें ज्वाइन नहीं करा तो मैं टेलीग्राम पे जो है वो डेली अपने प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करता हूँ। एक्चुअली क्या है ना कि कुछ लोगों की डिमांड रहती है कि सर आप कुछ चार्ट शेयर करें या कुछ नॉलेजेबल कंटेंट शेयर करें, लाइक कॉल या कहाँ से बाय करें। देखो वो तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, आप किसी को कर सकते हैं। देखो मेन पार्ट क्या आता है ट्रेडिंग में कि आपने ये बात सुनी भी होगी कि जो ट्रेडिंग जो स्ट्रेटजीज होती हैं वो सिर्फ 20% पार्ट होता है ट्रेडिंग का। बाकी जो मेन पार्ट होता है वो माइंडसेट होता है, जो साइकोलॉजी होती है ट्रेडिंग की, जो आपके इमोशंस होते हैं। तो वही सब जो है मेन होता है। जो नए ट्रेडर हैं वो इन चीज़ को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जो काफ़ी टाइम से ट्रेडिंग कर रहे हैं वो इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं कि साइकोलॉजी जो क्या होती है मार्केट में। क्योंकि वैसे भी सबको पता है कि बहुत सिंपल चीज़ें वर्क करती है। मैं भी कुछ सिंपल चीज़ें के ऊपर ट्रेड करता हूँ और आई कैन शेयर माई स्ट्रेटजी थी कि अगर आप कुछ बोलेंगे सर आपकी स्ट्रेटजी शेयर करो, तो मैं उसको ऐसे ओपनली कर नहीं सकता हूँ। अब मेन पॉइंट पे आए थे कि लाइक बैक टू बैक ग्रीन डेज कैसे कर रहे हैं, और सेकंड चीज़ में प्रॉफिट लॉस शेयर क्यों करता हूँ। देखो प्रॉफिट लॉस इसलिए शेयर करता हूँ ताकि मुझे पता है कि मुझे डेली प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करना है। तो उससे जो है मैं मेरा जो ओवर ट्रेड है वो पहले जब मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया था उसके मैं पहले थोड़े से ओवर ट्रेड करता था, लाइक मार्केट क्लोज होने के टाइम पे या फिर लाइक मेरा सिस्टम क्लोज होने के बाद जो टाइम बचता था कभी कभी मैं ओवर ट्रेड ले लेता था। पर जब से मैं प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करने लगा हूँ, जब से मेरी साइकोलॉजी बहुत इंप्रूव हुई है, क्योंकि मुझे पता है कि रोज़ अपडेट देना है। तो या वो रीज़न हो सकता है, कुछ भी रीज़न हो सकता है, पर मेरी साइकोलॉजी और स्ट्रांग होती है इन चीज़ों से। और जो न्यू ट्रेडर है वो समझ सकते हैं कि एक कितनी कैपिटल पे, देखो प्रॉफिट 20,000 या 40,000 वाली प्रॉफिट की बात नहीं है, बात होती है कितना परसेंट है। जैसे आज का हमारा परसेंट मारोगे तो आज का 2% का प्रॉफिट है, मेरी कैपिटल 12 लाख रुपए, उस हिसाब से हमने 2% का प्रॉफिट करा है। तो आप सबको पता है मेरी कैपिटल, या फिर जिन्होंने भी मेरी वीडियो देखी उनको सबको अच्छे से पता है कि कितनी कैपिटल है मेरी। तो आप कैपिटल के ऊपर मतलब इन प्रॉफिट को परसेंटेज के हिसाब से देखना चाहिए, कितना परसेंट गेन करा है, ना कि इन टर्म्स ऑफ नंबर की इतने इतने बना लिया या 1 लाख या 2 लाख। डिपेंड ऑन कैपिटल कितना बना रहा है। सेकेंडली बनाना तो ठीक है, लेकिन जब लूज़ करने की बारी आ रही है, जब लॉस का दिन हो रहा है तो कितना लूज़ कर रहे हैं, लॉस कंट्रोल में है या अंडर कंट्रोल है, या कितना हमको डी हो रहा है। ठीक है, अब अभी फ़िलहाल मेरी कंडीशन में बात करेंगे तो ड्रॉडाउन तो बहुत दूर की बात है। लास्ट हमको 10-11 दिन से तो कंटिन्यू प्रॉफिट है, एक भी दिन हमने लॉस में क्लोज नहीं करा। जनवरी में सिर्फ शायद एक दिन हमने लॉस में क्लोज करा था, उसके अलावा अभी तक कोई भी दिन हमने लॉस में क्लोज नहीं करा है। एक्सपायरी के अलावा हमारे सिर्फ छोटे छोटे प्रॉफिट है, आप देखोगे किसी दिन हमने 300 400 500 का प्रॉफिट भी क्लोज करा है। और ऐसा नहीं कि मैंने छोटा प्रॉफिट देख के क्लोज करा या फिर ये प्रॉफिट ही इतना करा। हमने जो हमारा सिस्टम है, जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि मैं एक एल्गो ट्रेडर हूँ, सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग करता हूँ, रूल बेस्ड। तो उसके हिसाब से जो एंड ऑफ द डे आया ना प्रॉफिट या लॉस वो लिया है हमने। जो दिन का स्विंग है, हो सकता हो कि 10-11 बजे मेरा प्रॉफिट 8,000 भी उसी अकाउंट में, लेकिन जो दिन में क्लोज पे हमको जो मिला है वो हमारा है। और इसलिए मैं अपने जो प्रॉफिट लॉस अपडेट करता रहता हूँ। तो अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करा तो आप कर सकते हैं। हो सकता है फ्यूचर में और कुछ मैं अच्छे प्लान लेके आऊँ आप लोगों के लिए, एल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड, एल्गो ट्रेडिंग लर्निंग से रिलेटेड या ऑप्शन सेलिंग के ऊपर। अब मेरे प्रॉफिट लॉस पे आ जाते हैं, तो ये जो मेरा सेस ऑनलाइन का अकाउंट है उसको रिफ्रेश कर देता हूँ उनको। इसमें जो प्रॉफिट है 5,956 रुपये का, अप्रॉक्स 6,000 रुपये का आसपास प्रॉफिट है। ठीक है, इसमें आप पोजिशन दे सकते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में। इसके ऑर्डर देखेंगे तो अप्रॉक्स आज हमने 1 for 1 ऑर्डर टोटल फायर करे। लास्ट ऑर्डर हमारा जो था वो 2 बजे के आसपास, 2 बजे का मेरे को ट्रेड नहीं लिया। इसकी बात करेंगे तो उसको रिफ्रेश कर देते हैं। ये जिनको नहीं पता है फिनविजा का अकाउंट है, और इसमें कैपिटल देख सकते हैं 7 लाख के आसपास कैपिटल है। और इसका जो पी एन एल है वो 18,180 रुपये के आसपास है। इसके भी आप देख सकते हैं पोजिशन वगैरह मेरी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों है, सब में मैं दोनों इंडेक्स में काम करता हूँ। तो इसमें ऑर्डर बुक जो है वो लास्ट पर 2 बजे के आसपास ही, 2 बजे के आसपास हमने सब कुछ क्लोज कर लिया था। इसमें 161 ऑर्डर है। एक्चुअली क्या है ना कि मैं थोड़ा सा एग्रेसिव ट्रेडर हूँ, मतलब मेरी पोजीशन ज़्यादा होती है, इसलिए मैं जो है ये फ्री ब्रोकर यूज़ करता हूँ, जहाँ पे ब्रोकरेज जो है वो जीरो लगती है। सिर्फ जो एस टी टी और वो सब चार्जेस है वो लगते हैं। अगर आपको अकाउंट खुलाना है तो लिंक नीचे मिल जाएगा। वैसे मुझे कुछ खास बेनिफिट होगा नहीं इस लिंक से। अगर आप किसी दूसरे या लाइक एलाइज ब्लू ज़रूर में खुलाते हो मेरे लिंक से, तो मुझे कुछ आपके ब्रोकर से ही पैसा मिलेगा। पर ये तो खुद ब्रोकरेज चार्ज ही नहीं करते हैं, तो कुछ मुझे मिलने वाला नहीं है। पर ये मेरा सजेशन सबको यही रहता है कि अगर फ्री ब्रोकर जितना यूज़ करो आपका बहुत बेनिफिट है, आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा आपकी ट्रेडिंग के अंदर। स्पेशली अगर आप न्यू वाइब हो या फिर आपकी पोजीशन ज़्यादा होती है तो आप फ्री ब्रोकर यूज़ कर सकते हैं। आप दोनों का प्रॉफिट मिला के हमको अप्रॉक्स 24,000 के आसपास प्रॉफिट है। और मार्केट देखोगे तो एक्सपायरी के हिसाब से कुछ ज़्यादा वॉलेटाइल था। जब मॉर्निंग में खुलने के बाद डाउन आया तो इस पॉइंट पे मुझे कुछ लॉस था 7-8 हज़ार रुपये का।
थोड़ा सा कवर हुआ और जब डाउन साइड आया तो मुझे अप्रोक्स 12-13 हज़ार के आसपास का लॉस चल रहा था, पर फिर वो डाउन गया और ये जो इतना साइडवेज हुआ इसमें हमको रिकवर हो गया। लाइक आपने देखा होगा कि 2 बजे के आसपास तो हम इसमें से निकल गए थे, सिर्फ इसी में जो टीके हुआ उसमें हमने इसमें प्रॉफिट ले लिया। थोड़ा बहुत जो डाउन मूव था, ये डाउन मूव था, ये मेरे जो डायरेक्शनल स्ट्रेटजी से उनने वो केस कर लिया था, तो जो इन्होंने जो लॉस था वो पूरा रिकवर कर लिया था अप्रोक्स, तो थोड़ा सा प्रॉफिट में भी आ गए थे, हम पॉजिटिव आ गए थे। और यहाँ पे जो नॉन डायरेक्शनल जो स्ट्रेटजीज थी उनने क्या करा, हमको पॉजिटिव में अच्छा खासा पॉजिटिव में दे दिया। फिर जो लास्ट अप ट्रेंड था इसके पहले तो हम ऑलरेडी बाहर हो चुके थे, तो एग्जैक्ट तो मुझे पता नहीं क्योंकि जो है सिस्टम पूरा एल्गो से रन होता है। बाकी हाँ ये जो है कि हम एक टाइम पे इस टाइम पे लॉस में थे, यहाँ थोड़ा प्रॉफिट में आए, जब डाउन आया तो हम एक बार लॉस में भी आए थे, पर जो डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज है उनने अच्छा जो है कॉल शॉर्ट करे थे, तो इस लेवल तक हम अच्छे खासे प्रॉफिट में भी आ चुके थे। और फिर यहाँ पे जो है ये रेंज के अंदर नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज ने भी अच्छा खासा प्रॉफिट करा था। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर बहुत सारे पूछ रहे थे कि सर माइंडसेट कैसे क्या कंट्रोल करें, तो बस यही कि आप जो एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग करो, ठीक है। आप ऐसा नहीं कि मेरे को लग रहा है तो ऊपर जाएगा, या मेरे को हेड एंड शोल्डर दिख रहा है, मेरे को ट्रेंड लाइन दिख रही है, वो ट्रेड करने से अच्छा है कि रूल बेस्ड करो। अपना एक एक चीज़ का रूल होना चाहिए कि मैं एंट्री कितने बजे करूँगा, एग्जिट कितने बजे करूँगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। आपने देखा होगा कि मैं 90% टाइम एक्सपायरी पे 2 बजे निकल ही जाता हूँ, मेरे को नहीं करना ऑप्शन जीरो। मैं 100 रुपये का ऑप्शन सेल करता हूँ, 15 रुपये 20 रुपये बेच के बाहर हो जाता हूँ, मेरे को जीरो नहीं करना है, वो 15 रुपये में छोड़ देता हूँ। मेरा हर हर बार का ये मैं एक्सपायरी पे बहुत 2 बजे तो निकल ही जाता हूँ, बहुत कम ऐसा चांस होता है कि 2 बजे के बाद रुकता हूँ, 2 बजे के आसपास निकल जाता हूँ मैं प्रॉफिट ले या लॉस लेके। तो अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको इसी तरह की वीडियो रोज चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं फिर अभी मैं रेगुलर बनाने रहा हूँ क्योंकि मैं बिजी था किसी चीज़ में। लेकिन अगर मेरे पास कुछ कमेंट्स वगैरह आते हैं आप लोगों के कि हाँ आपको ये वीडियो समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है, तो मैं इस टाइप की वीडियो रोज़ बनाने की कोशिश करूँगा। और सेकंड चीज़, हम लोग कुछ लर्निंग कंटेंट के ऊपर भी फोकस करेंगे यूट्यूब के ऊपर। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।